हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एक यहां पर बड़ी वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये वैकेंसी को लेकर ऑलरेडी विज्ञापन उन्होंने अगस्त में बता दिया था कि सितंबर में हम यहां पर 12 तारीख तक वैकेंसी जारी करेंगे और फाइनली यहां पर वो वैकेंसी आ गई है कल यहां पर 12 तारीख को। और आप अभी तक अगर फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं तो जाकर अभी तुरंत फिलअप करिए, क्योंकि बड़ी संख्या में 3831 पदों को लेकर यहां पर यह फॉर्म आया है और एक बड़ी संख्या में यह फॉर्म है। अभी जाना है, तुरंत जाकर यहां पे फॉर्म भरना है। उससे पहले यहां पे जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर दे देता हूं कि देखिए फॉर्म आपका जो है, पद जो है 3831, बड़ी संख्या में वैकेंसी है। आपको पूरे यहां पर देख सकते हैं 1 महीने दिए गए हैं आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन यहां पर लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, तुरंत जाकर भरना है। यहां पर इसके साथ साथ अहर्ताएं क्या होंगी, किसको कितनी छूट मिल रही है और इस एग्जाम के यहां पे सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में यहां पर बहुत ही कम समय बता देता हूं, क्योंकि यहां पे जो जानकारी है वो वैकेंसी है। फॉर्म पहले यहां पे जाके फिलअप करना, उसके बाद यहां पर इसकी तैयारी में लग जाना है अगर आप तैयारी यहां पर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है इसको लेकर के यहां पर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी आपको जारी की गई है। यहां पे 12 तारीख को यहां पर आप देख सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। यह सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर की परीक्षा है, ठीक है। 3831 पदों को लेकर यह जारी किया गया है। ऑनलाइन जो आवेदन और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3-10 तारीख, अर्थात 3 तारीख है आपको नेक्स्ट मंथ तक, लेकिन आप इस डेट तक का वेट ना करें, तुरंत जाकर फॉर्म फिलअप करें। साथ ही यहां पे शुल्क समायोजन और किसी प्रकार के संशोधन तक के लिए आपको 10 तारीख तक का समय दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी है, जानकारी पर अगर हम नजर यहां पर डालते हैं, जैसा कि हमने कहा कि आपको यहां पर यूपी ट्रिपल एससी का ये आपको वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यहां पे असिस्टेंट क्लर्क असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहां पर ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। मेंस एग्जाम का है, यहां पर देखा जाए प्रीलिम्स के लिए पीटी वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके थ्रू जो बच्चे यहां पे चयनित हुए हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो 12 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यहां पर आप फॉर्म फिलअप करो और उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है और उसके बाद फिर आपको करेक्शन के लिए 10 तारीख और दिया जाएगा। फी जो है वो 25 रुपए यहां पर आपको पे करनी है। मिनिमम और मैक्सिमम आयु हम बता दें तो यहां पे 18 न्यूनतम आयु होनी चाहिए इस एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने के लिए और मैक्सिमम जो एज यहां पर है वो 40 है। साथ ही यहां पे एज रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर 3 से 5 साल का दिया गया है अलग अलग वर्गों के संदर्भ में। वो भी यहां पर आपको एक सर्विसमैन और अन्य प्रकार के एग्जाम के संदर्भ में यहां पर कुछ SC/ST वर्गों को कुछ अन्य तरीके के यहां पर आपको वो छूट दी गई है जो 3 से 5 साल की है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पे जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क यहां पर 3831 पोस्ट यहां पर है। इसके संदर्भ में देखिए यहां पर आपके पास जो अहर्ताएं होनी चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 का देखिए ये स्कोर कार्ड यहां पर आपको लगेगा, अर्थात कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 का यहां पर आपको कट ऑफ आने वाला है। उस कट ऑफ के आधार पे ही यहां पर आपको बैठने का मौका मिलेगा और जो कट ऑफ यहां पे देखिए 0 या नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, बाकी को यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा 10+2 जो है यहां पर आपको इंटरमीडिएट के अर्थात 12 तक की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। हिंदी और इंग्लिश की यहां पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश टाइपिंग यहां पर आपको देखा जाए तो 30 वर्ड पर मिनट आपको होनी चाहिए। एक और अहर्ता यहां पे बताई गई है कि नीलिट से यहां पर आपका CCC एग्जाम आपका पास होना चाहिए। वो बच्चे यहां पर इस एग्जाम में यहां पर बैठ सकते हैं। नीलिट से यहां पर आपको एग्जाम पास होना चाहिए। जो टोटल यहां पे 3831 पोस्ट हैं वो भी मैं बता दूं। कैटेगरी वाइज जो है, कैटेगरी वाइज यहां पर किस वर्ग को यहां पर कितनी पोस्ट आई हैं तो 1889 पोस्ट यहां पर देख सकते हैं जनरल के लिए हैं। 326 पोस्ट यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिए गई हैं। 763 यहां पर ओबीसी वर्ग को प्रदान की गई हैं। 770 SC 83 ST और टोटल यहां पर 331 पोस्ट यहां पर आई हुई हैं। तो बिना लेट के ये पूरी जानकारी यहां पर है, आप अभी जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पीटी के स्कोर कार्ड में 0 नेगेटिव नहीं है तो आप यहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेंस का यहां पर एग्जाम है, असिस्टेंट क्लर्क का है और ये अहर्ताएं आप पूरी कर रहे हैं तो एग्जाम में जाकर बैठना है। उसके अलावा अगर मैं बता दूं यहां पर ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को संदर्भ में। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी, लाइक सिलेबस क्या है और इसके संदर्भ में अन्य चीजें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार में। देखिए जो परीक्षा का यहां पे पैटर्न है
मुख्य परीक्षा का आयोजन यहां पे होना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो आपको पेपर होने हैं, मैं बता दूं यहां पर 2 घंटे में यहां पर ये पूरा पेपर लिया जाएगा। इसमें यहां पर देख सकते हैं कि आपको प्रश्नों की संख्या 900 होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी अर्थात एमसीक्यू के आधार पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहां पर 1 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा है तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको 1/4 है, अर्थात कि 25% अंक यहां पर आपके कटने वाले हैं गलत आंसर पे। परीक्षा की जो योजना है, जो आपका यहां पर सिलेबस में देख सकते हैं, तो इसमें हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के 30 प्रश्न और 30 अंक के आएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से आपको देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आएंगे। जीके के से यहां पर आपको देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी के 15 क्वेश्चन आएंगे और समसामयिक प्रौद्योगिकी जो नवाचार और उससे रिलेटेड करंट कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी 15 क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश से लेकर के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर आपको इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस में यहां पर है वो भी मैं बता दूं, हिंदी के संदर्भ में यहां पर आपको हिंदी की समझ, लेखन योग्यता का परीक्षण संबंधित यहां पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट में आप हिंदी पढ़ते हैं उसी का सिलेबस होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो यहां पर विभिन्न परीक्षण ऐसे प्रश्न होंगे जिससे आपको विभिन्न प्रकार के अनुदेशों को समझने, संगतता परीक्षण करने इत्यादि से रिलेटेड यहां पे कुछ उसका पता लगाने, कथन कारक, निष्कर्ष, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य यहां पर ज्यादा पूछे जाएंगे भारत से रिलेटेड। वैज्ञानिक पहलू यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं जो आपको करंट इवेंट में हो रही हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न होंगे। कंप्यूटर में देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के अनुप्रयोग, भविष्य में इसका प्रयोग, इंटेलिजेंट बिग डेटा प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारा जो यहां पर इवेंट है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाएगा। और लास्ट में देखा जाए उत्तर प्रदेश को लेकर के, यहां पर उत्तर प्रदेश के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और उससे संबंधित यहां पर समसामयिक जो घटनाएं होंगी करंट इवेंट में वो सब यहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए आपको ये परीक्षा के संदर्भ में आपसे जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो यहां पर आपको कहता है। अर्था मैंने यहां पर आपको पहले ही बता दी थी, यहां पर आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ नीलिट से CCC होना चाहिए। एक चीज और यहां पे बता दें, लिखित परीक्षा के संदर्भ में यहां पे जो बताया गया है आयोग के द्वारा कि यहां पे लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर धारित करते वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा को में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अर्थात कि जितने पद यहां पे जारी किए उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को यहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं। तो अभी जाना है, तुरंत जाके शॉर्ट फॉर्म भरना है। डेट मैंने बता दी है, सारी जानकारी इसमें आपको बहुत ही कम शब्दों में दे दी है। बाकी यहां पर UPSSC की वेबसाइट पर अगर आपको अन्य कोई यहां पर आपको जानकारी नहीं है या कोई आपको दुविधा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर यहां पर आप UPSSC की वेबसाइट पे जाके ये यहां पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे सारी चीजों को देख सकते हैं। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। तुरंत जाना है और फॉर्म जरूर फिलअप करना है। थैंक यू सो मच।